9, 10. Okay, stop. Both hand back side. Now upper block. 1. रेगुलर कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। इतने दूर से भी बच्चे क्लासेस सर आपकी यहीं चलती जी हैं? जी, क्लासेस घर पे मैं रहता हूँ, कराता हूँ, तो ये बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। नेशनल 2 से 3 बार जीते हुए हैं। अच्छा, नेशनल ये लोग 2-3 बार हाँ, जीत जीते चुके हैं। और इसी रैंकिंग के हिसाब से जो भी चीजें लिस्ट बनी थी उसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन था, क्योंकि मेडल्स अच्छे लगे थे, चाहे वो स्टेट का मेडल हो, लखनऊ में कैमरे में जो भी चीजें हैं। मैं भी गोरखपुर जनपद के गोला नगर पंचायत में उपस्थित हूँ और यहाँ पे एक उपलब्धि कह सकते हैं गोरखपुर जनपद के लोगों के लिए, गोला नगर पंचायत और बांसगांव नगर पंचायत के लोगों के लिए एक बड़ी ही हर्ष की बात है, ठीक है, उल्लास की बात है, प्रसन्नता की बात है। आपको बताते चले कि हमारे गोला नगर पंचायत में एक दीपक शाही जी हैं, दीपक सर, जो इंटरनेशनल शोटोकान कराटे डू क्यूकाई के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनकी क्लास में, इनके प्रशिक्षण केंद्र में जिन बच्चों को कराटे सिखाया जाता है उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 इंडियन चैलेंजर्स कप के लिए। बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है। आइए दीपक जी से जानेंगे कि इस इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है और दीपक जी के कौन कौन से बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं और उनका चयन हुआ है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे दीपक जी, यह जो आप अपना क्लास चलाते हैं, अपनी जो ये प्रतिभा बच्चों में बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को, यह एक तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम जानेंगे ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और फिर ये बच्चों के अंदर ये जागरूकता या खेल के प्रति इनको आगे बढ़ाना, और स्वयं से आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको इसके लिए। और इसके साथ साथ आज बहुत ही पावन दिन है और गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देने के साथ साथ भगवान को और अपने गुरुजी लोगों को मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे वो एथलेटिक्स मेरे कराटे के क्षेत्र का हो। आज उन्हीं लोगों का दिन है या भगवान का दिन है, माँ बाप का दिन है कि आज इस मुकाम पर हम हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी चीज़ों को लोगों तक फैलाऊं और इसको आगे लेके जाऊं। और एक्सप्रेशन ये हम लोग सीखे, हम एक स्कूल में एक हमारे मित्र थे और वो उन्होंने प्रदर्शन किया काफ़ी पहले, तो हम लोग देखे तो एक अलग वो हुआ कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको करना चाहिए, एक वार्म अप करना चाहिए, एक सेल्फ डिफेंस भी, एक जुनून भी था। तो फिर हम लोगों ने खेलना धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया सर। और इस चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ऐसे जन सहयोग भी मिला, लोगों का सराहना भी मिला और आगे हम लोग बढ़ते गए। गुरु लोगों का सहयोग अच्छा था कि हम लोग आगे बढ़ गए, खेलते गए, जिससे हम इसको आगे लेके गए। तो ये कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपके? इंटरनेशनल, देखिए मेरी संस्था जो है वो इंटरनेशनल शोटोकान कराटे डू क्योकाई के नाम से है, जो वर्तमान समय में मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ से उत्तर प्रदेश से मैं ही इसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और इस संस्था से हमारे लगभग 12 बच्चे इस बारी अंतर्राष्ट्रीय खेल में सिलेक्शन हुआ है। कराटे इंटरनेशनल चैंपियनशिप इंडिया कराटे कप है, जो तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये कलकत्ता में खेला जा रहा है। कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ है? कलकत्ता में आयोजन हुआ है और इसके आयोजनकर्ता जो परमजीत सेन जी हैं, परमजीत सेन जी हैं, वो कलकत्ता के चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें लगभग पूरी दुनिया से 10 देश, पूरी दुनिया से 10 देश जो है, सर बता रहे हैं कि पूरी दुनिया से 10 देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं इस चैंपियनशिप में। कौन कौन से देश होंगे सर? 10 देश लगभग सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे भूटान, नेपाल, भारत, सऊदी अरबिया, अच्छा, और श्रीलंका, जापान, मलेशिया, ईरान, इंडोनेशिया, ऐसे करके लगभग 10 देश सम्मिलित हो। सर कब से कब तक ये प्रतियोगिता होनी है? प्रतियोगिता सर इसी जुलाई 26, 27, 28 जुलाई को ये प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित होगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नेताजी इंडोर स्टेडियम। वहीं ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। जी। तो ये जो 12 बच्चे आपके सिलेक्ट हुए हैं, ये लोग कहाँ के हैं?
सर 12 बच्चे जो हमारे हैं, 6 हमारे इस गोला ग्राम सभा के हैं। कौन, थोड़ा बुलाइए जो सामने। 6 बच्चे जो हमारे हैं वो जितेंद्र कुमार, आइए आगे। जितेंद्र कुमार, आप सामने आइए, रतन कुमार, जैसे कि देख रहे हैं जितेंद्र कुमार जी का सिलेक्शन हुआ है। ये जितेंद्र कुमार नहीं, ये आपके गोला नगर पंचायत से, आप भी गोला नगर पंचायत से। रतन कुमार, ये भी गोला नगर पंचायत से इनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, उदित कुमार, ये जूनियर कैटेगरी में। अच्छा। हाँ जी, ये छोटे जूनियर कैटेगरी में इनका है। अंडर ये में ये जाओ। मंगेश कुमार, 4 आबिद हुसैन, 5 और 1 राज कपूर। ये यहाँ से आ जाओ इधर। ये लोग गोला नगर पंचायत सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जी जी। और बांसगांव से आप लोग वहाँ साइड में हो जाइए थोड़ा सा। बांसगांव से शिवान सिंह, आप आइए। आदित्य सिंह, ये सारे सीनियर कैटेगरी के लड़के हैं। अच्छा। अनमोल रावा, आयुष कुमार सिंह, विशाल भारती, ये जो 6 बच्चे हैं, ये लोग बांसगांव नगर पंचायत से जी। तो ये 12 बच्चे आपके जी जाएंगे जी कोलकाता में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 में जो आयोजन हो रहा है सेन जी के द्वारा, उसमें ये बच्चे सिलेक्टेड होंगे। तो फिर इंटरनेशनल जब ये लोग खेल लेंगे सर जी, तो उसमें कितने राउंड्स वगैरह क्या है? मतलब अब इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो ये रेगुलर कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, इतने दूर से भी बच्चे सर आपकी यही चलती जी क्लासेस घर पे मैं रहता हूँ, कराता हूँ, तो ये बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में आते हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। और इन सारे बच्चों में लगभग सब बच्चे नेशनल 2 से 3 बार जीते हुए हैं। नेशनल ये लोग 2-3 बार जीते चुके हैं। और इसी रैंकिंग के हिसाब से जो भी चीजें लिस्ट बनी थी उसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन था, क्योंकि मेडल्स अच्छे लगे थे, चाहे वो स्टेट का मेडल हो लखनऊ में या दिल्ली में खेला गया हो टूर्नामेंट नेशनल का हो, उसमें चाहे झारखंड में हो, हर जगह से अच्छे मेडल्स निकले हैं। तो इन बच्चों का रैंकिंग अच्छा था, तो हमारे इन बच्चों का कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ। तो ये इंटरनेशनल चैंपियन कराटे चैंपियनशिप जो हो रहा है, ये 8वीं बार सेन जी की अध्यक्षता में हो रहा है जी। तो इसके पूर्व भी आपके बच्चे गए थे? नहीं, अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर, क्योंकि वो इतने कैपेबल थे नहीं। इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उससे हुआ है जी, इंस्टीट्यूशन से हुआ है। तो इनको कितने राउंड वहां पे खेलने होंगे? अब देखिए, इनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए कम से कम इनको 4 राउंड फाइट लड़नी पड़ेगी। फिर ब्रॉन्ज मेडल अगर निकालते हैं तो वहाँ कैश प्राइज मनी भी, अगर मेडल्स निकालते हैं तो गोल्ड मेडल्स पे 30,000 रुपए पर कैंडिडेट प्राइज मनी है। अच्छा। और एक टीम अगर अच्छे मेडल्स निकालती है तो 3 लाख रुपए तक कैश प्राइज रखा हुआ है। तो इनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए कम से कम 4 राउंड लड़ना पड़ेगा। अच्छा। और 5 से 6 राउंड सिल्वर मेडल के लिए, 7 से 8 राउंड गोल्ड मेडल्स के लिए इनको लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए काफी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे मेहनत कर रहे हैं। तो क्या सर ये जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें कराटे है कि नहीं है? जी तो क्या उनमें ये जा सकते हैं? अगर यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो कोशिश रहेगा कि उनको अगर अच्छा रैंकिंग मेडल्स, गोल्ड मेडल अगर निकलता है तो इनका एशिया सिलेक्शन हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ओलंपिक्स वगैरह में एशिया में निकालेंगे तो उसके बाद WKF खेलना है, WKF के बाद ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लोग आने वाले समय में। जी। दीपक साई जी, हम आपसे एक इस क्षेत्र, जैसे ये नवयुवक है अभी रुचि ले रहे हैं खेल में, तो क्षेत्र के बच्चों के प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब प्रेरित करने के लिए तो हमारा पूरा प्रयास रहता है, और शायद सब लोग ये जानते हैं, आप भी इससे जुड़े हुए हैं, प्रॉपर हमेशा निकलता रहता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, और आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि मैं खुद प्रयास करता हूं अपनी तरफ से कि बार बार ये लोग आगे चलें। और अभी देखिए, क्षत्रिय युवा संघ का मुझे हेड बनाया गया है गोरखपुर जिला से अभी 2 दिन पहले। अच्छा। और आप ही लोगों की अध्यक्षता में क्षत्रिय महासभा का कराटे खेल का जो मुझे कार्यभार सौंपा गया है, जिसमें कराटे के साथ साथ एथलेटिक्स के सारे गेम जो आपके गोरखपुर जनपद से होंगे वो सारे मेरे अंडर ही कराए जाएंगे, और उसकी अध्यक्षता मुझे दी गई है, जिसमें क्षत्रिय लोगों का, आप लोगों का भरपूर सहयोग मेरे साथ है। और उन्होंने बोला है कि जो भी लड़का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर दिक्कत में आता है, मेरी तरफ से क्षत्रिय महासभा के लोगों ने ये बात बोली, महासभा के लोगों ने ये बात बोली है, खेल के प्रति जिनको रुचि है, अगर उनको कोई भी पैसे वगैरह फाइनेंशियल इशू आते हैं तो उसमें वो सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने तरफ से प्रयास करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप हमसे बताइए, उस बच्चे को ऐसा महासभा के संगठन के लोगों ने आपसे मुझसे कहा, और उसकी अध्यक्षता और उसका जो भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया मुझे अभी 2 दिन पहले गोरखपुर मंडल में। जी सर। तो अभी हम दीपक साई जी के साथ से, जो गोला नगर पंचायत के गोपालपुर में अपने इंटरनेशनल सोतोकाई कराटे डू क्यूकाई के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं का ये व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशन है, इनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे
कि इनका जो नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारा नाम रोशन करें पूरे देश दुनिया में। और हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दीपक जी को शुभकामनाएं और बधाइयां हैं कि इनके बच्चे इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2024 में सेलेक्ट हुए हैं और पूरे क्षेत्र के लिए हर्षोल्लास की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यावर्त न्यूज़ 24। भारत माता की